हाँ जी 12.6 में तीनों साइड, अगर हमारे पास 3 साइड गिवन होंगी, कोई भी एंगल नहीं हमारे पास गिवन, तीनों ही साइड गिवन है, तो देन हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ टेन बोलते हैं इसे। अब लॉ ऑफ टेन किसके इक्वल है? अब फॉर एग्जांपल अगर लॉ ऑफ टेन है, मेरे पास तीनों साइड गिवन है, तो मैं लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ कर रहा हूँ। लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट टेन अल्फा बाई 2 इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। अगर मैं टेन बीटा बाई 2 फाइंड करना चाह रहा हूँ, देन टेन बीटा बाई 2 आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी का अंडर रूट। देन अगर मैं टेन गैमा बाई 2 फाइंड करना चाहूँ, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये लॉ ऑफ टेन है जो कि हम इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ करेंगे। तीनों साइड गिवन है तो 3 एंगल फाइंड करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी 12.6 में। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब तीनों साइड गिवन है, जैसे मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। ए साइड गिवन है 32 के इक्वल, एंड बी गिवन है 40 के इक्वल, एंड सी गिवन है 66 के इक्वल। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, एंड सी भी गिवन है। तो अगर मैं इसे देखूं, सबसे पहले मैंने अल्फ़ा बीटा एंड गैमा फाइंड करना है। अगर मैं अल्फ़ा फाइंड करना चाह रहा हूँ, पहले टेन अल्फ़ा बाई 2 होगा एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए का अंडर रूट। सबसे पहले इसमें हमें एस फाइंड करना पड़ेगा। एस किसके इक्वल होता है? एस है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल। अगर इस क्वेश्चन में देखें, 32 प्लस 40 प्लस 66 ओवर 2, सिक्सटी 69 एस के इक्वल आ गया। अब मैं 69 इधर पुट करता हूँ, 10 अल्फ़ा बाई 2, 69 माइनस 40, 69 माइनस 66, then 69 and 69 minus 32. इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। टेन अल्फ़ा बाई 2 29 इंटू 3 फिर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 69 इंटू 37। और इसका अगर हम अंडर रूट भी ले लें, तो टोटल 10 अल्फ़ा बाई 2 का आंसर मेरे पास आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके 0.1846 10 अल्फ़ा बाई 2। तो जब मैं अल्फ़ा बाई 2 करूँगा, देन 10 इनवर्स 0.1846 आएगा। शिफ्ट करके 10.459, ये अल्फ़ा बाई 2 आ गया। अगर हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं।
20.91, अल्फ़ा मेरे पास 20.91 आ गया। सेम इसी तरह अगर हम फाइंड करें, बीटा का एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, tan बीटा बाई 2 इक्वल टू s माइनस सी इंटू s माइनस b का अंडर रूट, एंड tan बीटा बाई 2 69 माइनस 32, 69 माइनस 66 एंड 69 माइनस 40 इंटू 69। इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 37 आ जाएगा, 69 में से 6 करेंगे 3 आ जाएगा, 29 आ जाएगा एंड 69 आ जाएगा। सॉल्व करके tan बीटा बाई 2 का जो आंसर है 0.2355 आ रहा है, 2355। अगर हम बीटा बाई 2 करेंगे तो ये tan इस साइड पर जाके tan इनवर्स 0.2355 आ जाएगा। सबसे पहले हम शिफ्ट एंड tan करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है बीटा बाई 2 आ रहा है 13.25 के, और बीटा अगर हम फाइंड कर रहे हैं 13.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, एंड आंसर इज 26.5 डिग्री। अल्फ़ा भी आ गया हमारे पास, बीटा भी आ गया, एंड जब हमने गैमा फाइंड करना है तो हमें गैमा, या तो हम tan गैमा बाई 2 का फार्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम tan गैमा बाई 2 का फार्मूला लगा के हम 3 एंगल आ जाएंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, उन तीनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर 180 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास वो टाइम की कमी है तो हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल है। हमने गैमा फाइंड करना है तो 180 में से ये पहले दोनों माइनस कर दें, एक 20.91 आया हमारे पास एंगल एंड 26.50 आया। 180 माइनस 20.91 माइनस 26.50, तो ये गैमा हमारे पास आ रहा है 132.59। तीनों एंगल अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंगल आ गए। सबसे पहले हमने इसमें जब तीनों साइड गिवन थी तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, tan अल्फ़ा बाई 2 पहले, फिर tan बीटा बाई 2 एंड tan गैमा बाई, जिससे तीनों हमने एंगल फाइंड कर लिए हैं। सॉल्वर ट्रायंगल का मतलब बेसिकली यही होता है कि हमारे पास तीनों साइड भी होनी चाहिए और उसके तीनों एंगल भी यूज़ होने चाहिए। तो उसके लिए हमने डिफरेंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले अगर 12.4 था तो 12.4 में हम यही कर रहे थे जब 2 एंगल 1 साइड गिवन होती थी। फिर 12.5 की बारी आई, इसमें 2 साइड 1 एंगल गिवन था। अब 12.6 में हमने ये बात डिस्कस की है कि जब हमारे पास तीनों ही साइड गिवन होंगे तो हम तीनों एंगल किस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका जो आगे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का, हमने कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इसमें हमें स्मॉलेस्ट एंगल कह रहा है तो वो हमने नोट करना है कि स्मॉलेस्ट एंगल का क्या मतलब है। Find the smallest angle of the triangle, question number 6। ए साइड भी मेरे पास गिवन है 37.34, बी भी गिवन है 3.24
एंड सी भी गिवन है 35.06। तीनों साइड गिवन है। हमें कह रहा है कि आप इसमें से ऐसे करें कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करें। तो सबसे हम देखेंगे स्मॉलेस्ट साइड का स्मॉलेस्ट एंगल होता है। अगर इसमें मैं देखूं तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइड मेरी 3.24 है, तो स्मॉलेस्ट एंगल बीटा होगा। अगर साइड जो साइड स्मॉलेस्ट है एंगल भी उसी का ही स्मॉलेस्ट होगा। बी सबसे स्मॉलेस्ट है तो उसका एंगल मैं देखूंगा तो बीटा आएगा। मैं tan बीटा बाई लॉ ऑफ tan में tan बीटा का फार्मूला यूज़ करूंगा, s माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी का अंडर रूट। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। s मैंने आपको बताया है कि हम 37.34 प्लस 3.24 प्लस 35.06 ओवर 2, इन तीनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, s आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे पुट करेंगे, s में से a माइनस करेंगे, फिर s में से c माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सेम जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह हमारे पास बीटा एंगल आ जाएगा। बस मेन चीज़ इसमें से यही बतानी थी आपको कि इसमें जब स्मॉलेस्ट एंगल कह रहा है फाइंड करें, तो स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट साइड b है तो एंगल भी बीटा होगा। अगर वो हमें कहता है इसी क्वेश्चन में आप ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करें, तो सबसे ग्रेटेस्ट साइड इसमें से a थी, तो अल्फा हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आए तो इसमें हमें कह रहा है फाइंड अ मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। सेम यही बात जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करो, तो वो भी हमें ग्रेटेस्ट एंगल आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में भी ग्रेटेस्ट एंगल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखें तो इसमें भी हमारे पास तीनों साइड गिवन हैं, वो तीनों एंगल हमसे पूछ रहे हैं। सेम इसी तरह अगर मैं इसमें से आपको दोबारा ज़रा बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 ABC तीनों रोड हैं। द 3 विलेज ABC आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट रोड 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर। तीनों साइड गिवन, ए साइड भी गिवन है 6 किलोमीटर है, बी भी गिवन है 9 किलोमीटर है एंड सी भी गिवन है 13 किलोमीटर है। तीनों साइड गिवन है, हमें तीनों एंगल कह रहा है। आप अल्फ़ा भी फाइंड करें, बीटा भी फाइंड करें एंड गैमा भी फाइंड करें। तो अल्फ़ा जब फाइंड करना है तो सेम इस तरह हम पहले tan अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला यूज़ करेंगे। tan अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला अभी डिस्कस हमने किया, s माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। s कैसे फाइंड करना है, तीनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, s आ जाएगा आपके पास। जब tan बीटा बाई 2 करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, s माइनस ए एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी, इसमें पुट कर देंगे। जब आपने थर्ड फाइंड करना है tan गैमा बाई 2, तो s माइनस ए एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, इन तीनों में से आप वैल्यू पुट करें, आपके पास अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल आ जाएगा। तो जब आप अल्फ़ा बीटा गैमा आएगा, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक आया, तो आप तीनों एंगल को प्लस करें तो उसका सम ऑलवेज 180 के इक्वल आना चाहिए। ये जो 3 एक्सरसाइज थी 13.4, 5, 6, इसमें से हमने ट्रायंगल को कंप्लीट करना था। किसी में से हमारे पास कुछ साइड मिसिंग होती थी, किसी में एंगल मिस होता था, तो हम उसमें से डिफरेंट लॉ यूज़ किए हैं। जैसे 12.4 में हमें यूज़ करना पड़ा है लॉ ऑफ साइन यूज़ करते थे जब 2 एंगल 1 साइड गिवन होती थी। फिर हम 12.5 पे आए हैं, उसमें हमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना पड़ा है व्हेन 2 साइड एंड 1 एंगल आर गिवन। एंड 12.5 जो 12.6 है जब भी हमने किया, इसमें लॉ ऑफ टेंजेंट हमने यूज़ किया था व्हेन 3 साइड आर गिवन। नेक्स्ट इसमें से अगर हम 12.7 पे जाएंगे तो 12.7 में